वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। परमुटेशंस और कम्बिनेशंस क्या होते हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे परमुटेशन और कम्बिनेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। परमुटेशन को हम P से डिनोट करते हैं, कम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पर कहते हैं NPR और अगर हम यहाँ कह रहे हैं NCR, देखो आर क्या है। आर वो पॉसिबिलिटी है जो एन नंबर ऑफ इवेंट में से हम अचीव करेंगे या जो अचीव हम कर सकते हैं, और एन होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कि हमारे पास टोटल इतनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, इतनी क्वांटिटी में से हम कितनी अचीव कर सकते हैं और कितनी हमें इधर से उधर अचीव करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे एन टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, जब भी हम एन पी आर को ओपन करेंगे तो यहाँ पी स्टैंड करेगा परमुटेशन को और सी करेगा कम्बिनेशन को। तो एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्या फॉर्मूला है? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर मैं बात करूँ एन सी आर की तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वर्ड का क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल वर्ड का मतलब होता है जिस भी नंबर के पीछे आपने फैक्टोरियल लगाया है उससे कम 1 तक की एक्सटेंडेड टर्म्स आपको सारी लेनी है, या फिर आप ये कहें कि 1 से लेकर वहाँ तक की सारी टर्म आपको लेनी है, तो वहाँ पर आप कहते हैं कि ये हमारा क्या है? फैक्टोरियल है। लाइक अगर मुझे 8 फैक्टोरियल को ओपन करना है, ठीक है भाई, 0 इंक्लूड नहीं होता है। एक और चीज़, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। आई रिपीट इट अगेन, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रहेगी। एन पी आर को ओपन करना है तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या रहेगा आपका? एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल एन पी आर का फॉर्मूला हो जाएगा। और एन सी आर का अगर आप फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं तो एन सी आर का आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर अगर आप 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 8 से लेकर 1 तक के सारे नंबर आएंगे मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि एक एक नंबर कम होता जाता है। और कब तक कम करना है? जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। तो पहले 8 ही रहेगा। 8 में से 1 कम किया 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी कि कहने का मतलब है 1 से लेकर 8 तक के सभी नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बात करूँ 3 फैक्टोरियल की तो 3 फैक्टोरियल में 3, 2, 1, यानी कि जो भी नंबर है उस नंबर से लेकर 1 तक के सारा लेना है। कहाँ तक का लेना है? 1 तक का। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहेगी? 1। 0 फैक्टोरियल की हमारी वैल्यू क्या रहेगी? 1। अगर हम 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4, 3, 2, 1। 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। और पॉसिबिलिटी के केस हम कैसे बनाएंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसी कैसी टाइप की पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारी एग्जिस्ट कर सकती हैं। देखो एक्सरसाइज, ये पहले चैप्टर नंबर 7 था परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अब ये चैप्टर नंबर 6 है और 6.1 एक्सरसाइज हमारी ये रहेगी। ये मेरी ओल्ड एडिशन की बुक है जिसमें मेरे पास ये एक्सरसाइज 7.1 है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड? 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? किससे? 1, 2, 3, 4, 5। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो भाई पाँचों नंबरों में से हर बार कोई ना कोई नंबर लिया जा सकता है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो एक सिंगल नंबर को भी हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, पर कितनी बार करना है? 3 बार। तो टोटल ही नंबर 5 हैं, तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 125। बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द नंबर ऑफ वेज इन विच द 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन डिजिट 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो क्या आ जाएगा हमारा? 125। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वही अलग अलग नंबर आएंगे। 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3। अगर ये कहता 5 डिजिट का बड़ा हो तो हम 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे लेते हैं और वहाँ ऊपर 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार हो जाती? 5 बार। तो यहाँ पर 5, 4, 3 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा कितना आ गया? 60।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6। इवन का है भाई। अब 1 2 3 4 5 6 में इवन देख लो कितने हैं, 2 4 और 6, 3 नंबर हैं इवन, 3 हो गया। टोटल नंबर कितने थे, 6, 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 36, 36 6 जा कितना आ जाएगा 108। आई रिपीट इट अगेन, आपको इवन नंबर बनाना है और इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास 3 इवन नंबर है 1 2 6 में, और वो आपके पास क्या क्या है 2 4 और 6। ठीक है, 3 डिजिट का बनाना था तो 3, और टोटल नंबर कितने थे 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6। यहाँ भी तो हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट है, बट वहाँ पर इवन और ओड की कंडीशन नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी यूज्ड यूजिंग द 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 4 लेटर के कोड बनाने हैं और टोटल अल्फ़ाबेट जो लेटर हैं वो हमारे पास गिवन है 10। नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। भाई रिपीट नहीं होता तो 10 से कम 4 नंबर लिए जाएंगे, यानी कि 10 9 8 और 7। 10 9 जा 90, 98 जा 720, 720 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा 5040। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 का यूज़ करके कितने 5 डिजिट के बनाए जा सकते हैं। हर एक नंबर 67 से स्टार्ट होना चाहिए। देखो टोटल नंबर जो हैं 0 to 9 में वो हमारे पास कितने हो गए 10 डिजिट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 डिजिट होगी टोटल। 10 में से 2 फिक्स कर दी, निकाल दो ये बार, कितनी बच गई 8। 8 में से 2 डिजिट, देखो टोटल कितने डिजिट का नंबर बनाना है 5 का। नंबर कितने हैं 10, 10 में से 2 फिक्स हो गए, कितने बच गए 8। 5 में से भी 2 फिक्स वाले निकल गए, कितने बच गए 3, यानी कि 8 में से कहाँ तक की वैल्यू लेनी है 3 तक, यानी कि 8 7 और 6। 8 7 जा 56, 56 6 जा 336। नेक्स्ट है कॉइन इज टॉस 3 टाइम। ये तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी कॉइन का ये निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं, तो वहाँ पर हम 2 की पावर n शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। अगर एक सिक्का एक बार उछाड़ा तो 2 की पावर 1, 2 1 जा 2, 2 बार उछाड़ा 2 की पावर 2, यानी कि 2 2 जा 4, HH HT TH और TT। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गिव 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर। 5 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। हाउ मैनी सिग्नल कैन बी जनरेटेड ईच ऑफ 2 फ्लैग। 2 फ्लैग का यूज़ करना है विदाउट रिपीटेशन, तो 5 4 जा कितना आ जाएगा 20। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।